सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोगों को नमाज फज्र की दावत देते हैं अल्लाह उनके घरों को हमेशा हरा भरा रखेगा, अल्लाह उनके घरों को हमेशा आबाद रखेगा। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नेकियों को आम करो, नेकियों पे हरीस बनो, नेकियों को आम करने वाले बनो, नेकी की दावत देने वाले बनो। और सुन्नी दावत इस्लामी यही पैगाम लेकर चली है, इस तहरीक से वाबस्ता हो जाओ, इस तहरीक से करीब आ जाओ, इसलिए कि माहौल की बरकत से इंसान की जिंदगी बनती है, माहौल की बरकत से इंसान की जिंदगी में इनकलाब आता है। और याद रखना, अगर नेकी के माहौल से दूर जाओगे तो तुम भी नेकियों से दूर हो जाओगे। लोग कहते हैं ये सुन्नी दावत इस्लामी ही क्यों, नेक बनने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी ही क्यों? हम कहते हैं सुन्नी दावत इस्लामी ही इसलिए कि माहौल दोस्तों से बनता है। शराबी दोस्त मिल जाए तो आदमी शराबी हो जाता है, सिगरेट पीने वाले दोस्त मिले तो आदमी सिगरेट का आदी हो जाता है, तंबाकू खाने वाले दोस्त मिले तो आदमी तंबाकू खाने का आदी होता है, और मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम मिल जाए तो हुजूर की गुलामी का पट्टा फिर गले में आ जाता है। माहौल इंसान को बदलता है, माहौल इंसान को तब्दील करता है। इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप जहां जहां से भी आए हैं, अगर जवानी का सही इस्तेमाल करना है तो सुन्नी दावत इस्लामी में आओ, खुद भी नेकी करोगे और दूसरों को भी नेकी की दावत दोगे। इतना सुकून मिलता है इस जिंदगी में, यकीन जाने अल्लाह जानता है। लोग गालियां देते हैं तब भी सुकून मिलता है, लोग गीबतें करते हैं तब भी सुकून मिलता है। इसलिए सुकून मिलता है, लोग चोरी करके गाली सुनते हैं, हम नबी की सुन्नत पे अमल करके गाली सुन रहे हैं, सुकून मिलता, इत्मीनान की नींद आती है। लोगों, अगर इत्मीनान की नींद सोना चाहते हो, आओ नेकी की तरफ, आओ सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ। जवानी का सही इस्तेमाल, जवानी तो जिना करते हुए भी गुजर जाएगी, जवानी तो गीबत करते हुए भी गुजर जाएगी, जवानी तो चोरी करते हुए भी गुजर जाएगी, लेकिन इस तरह जवानी गुजरेगी तो बुढ़ापे में चार चार आंसुओं से रोगे। और अगर सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए, सर पे अमामे की बहार आ गई, चेहरे पे दाढ़ी आ गई और लोगों को नेकी की दावत दोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर माहौल ये बनेगा कि जब आपको बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा देख करके रोना नहीं आएगा, बुढ़ापा देख करके मुस्कुराहट आएगी कि अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूं। जिंदगी भर जिसके लिए मेहनत की थी, अब उस मेहनत का सिला लेने के लिए जा रहा हूं। अरे जब कोई तालिबे इल्म ज्यादा मेहनत करके इम्तिहान देता है तो रिजल्ट लाने के लिए वो बोझल बोझल कदमों से नहीं जाता, बल्कि रिजल्ट लाने के लिए वो तेज रफ्तार गाड़ियों से जाता है। जिसके लिए रातों को जागा था, अब नतीजा तो परसेंटेज पर आएगा, तो फिर मैं वापस लौटूंगा तो लोग मेरा इस्तेकबाल करेंगे। और अब तो कंप्यूटर का जमाना है, साइंस तरक्की कर रही है और इस्लाम का हुस्न बेनकाब हो रहा है। स्कूल से रिजल्ट मिलने से पहले कंप्यूटर पर नतीजा नजर आता है। ये स्कूल व कॉलेज वालों ने तो स्कूल से पहले कंप्यूटर पर आज दिखाना शुरू किया। मेरे रसूल ने 1450 साल पहले कहा था, जब नेक दुनिया से जाते हैं तो कुरान की स्क्रीन पर यह बताया जा रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मोमिन मरता नहीं, उससे पहले अल्लाह के फरिश्ते उसे इत्मीनान का तराना सुनाते हैं। मोमिन दुनिया से जाता नहीं, उससे पहले फरिश्ते आकर कहते हैं, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ए ईमान वालों, दीन की खिदमत करते करते, हुजूर की गुलामी करते करते, मुस्तफा करीम की वफादारी करते करते जब दुनिया से जाओगे तो फरिश्ते तुम्हें पहले तराना कामयाबी का सुनाएंगे, फिर तुम्हारी आंखें बाद में बंद होगी तो जनाजा उठाने वाले रो रहे होंगे और तुम जनाजे के अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। आज भूले ना, समाएंगे कफन
में आसी, कब्र की शब है किस कुल से मुलाकात की रात, यकीनन रोते रोते आए थे, रोते रोते चले गए, ये क्या जिंदगी हुई, रोते रोते आए थे, मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे। और हुजूर की सच्ची गुलामी करोगे, बदअकीदों से बचोगे, सच्चाई पर कायम रहोगे, दीन की खिदमत करोगे, नेकी करते रहोगे, नेकियों में डूबे रहोगे, तो इंशाअल्लाह जाते जाते भी हमारी जबान पर दुरूद और सलाम के नगमे जारी होंगे। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इस शान से दुनिया से जाओगे, और फिर जब कब्र में जाओगे, जब तक नेकी करते दुनिया में रहे तो इंसान ताजीम करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में जब कब्र में नेकी करते करते जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी ताजीम के लिए खड़े होंगे। इमाम इसीलिए तो कहते हैं नकीरैन करते हैं, ताजीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। याद रखो, आओ गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो और नेकी के माहौल में आ जाओ। ये सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से करीब करना है, क्योंकि जब तुम आका के कदमों में आओगे, गौस पाक भी वहीं मिलेंगे, गरीब नवाज भी वहीं मिलेंगे, मखदूम समना भी वहीं मिलेंगे, आला हजरत इमाम अहमद रजा वहीं मिलेंगे, फतेह शाह वली वहीं मिलेंगे, सब वहीं मिलेंगे, क्योंकि सब की निस्बतें उस निस्बत में फना है। और हम चाहते हैं हर इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाए, क्योंकि कल भी कामयाबी हुजूर के कदमों में मिली थी, आज भी कामयाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में मिलेगी। सुन्नी दावत इस्लामी का एक ही मकसद है, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से करीब कर देना। आप दूर दूर से आए हैं, यहाँ से बरकात शरीयत लेकर जाएं, बरकात सुन्नत रसूल लेकर जाएं, दर्स दें, अपने अपने इलाके में दर्स दें और लोगों को बचाएं। ये नहीं सोचना मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, मैं कैसे दर्स दूंगा, मुझे तो सही बोलना नहीं आता, मैं कैसे दर्स दूंगा। मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन खास बात अर्ज कर रहा हूं। देखो, अल्लाह अगर किसी का इंतखाब कर ले तो फिर उसके अंदर वो सलाहियतें भी पैदा करता है। अक्सर मैं अपने साथियों को कहता हूं, अगर 1000 अबाबीले मिलकर भी एक हाथी पे गिरे तो हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता। बोलो, बिगड़ता है? 1000 अबाबीले मिलकर भी हाथी पे गिरे तो हाथी का कुछ बिगड़ता, वो उसको लेटा नहीं सकती 1000 अबाबीले मिलकर। लेकिन कुरान पे हमारा ईमान है, कुरान बता रहा है और उसकी तफसीर कि एक अबाबील ने 3-3 हाथियों को मार डाला, 2 पंजों में पत्थर, एक मुंह में, और अबाबील का कंकर, अबाबील होती इतनी सी, बिला मुबालगा इतनी सी होती, छटाक भर भी नहीं होती अबाबील, और उसकी कंकर ने एक हाथी को मार डाला। क्यों मार डाला? जिसका इंतखाब अल्लाह नहीं करता, 1000 अबाबील मिलकर भी एक हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जिस अबाबील का इंतखाब अल्लाह करता है, उसकी चोंच का नन्ना सा दाना हाथी को मार डालता है। अरे जब अल्लाह अबाबील को चुन ले तो उसकी कंकर में इतनी ताकत पैदा करता है। नबी ये पाक के गुलामों, अगर अल्लाह तुम्हें चुन ले तो तुम्हारे अल्फाज में अबाबील की कंकर से ज्यादा तासीर पैदा हो सकती है। याद रखना, आना अपना काम है, संभालना उसके करम पर है, और वो बड़ा करीम है।